तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर करेंगे। 3 दिन का होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अवधि पर मुहर लगी है। 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अवधि पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। फाइनल फैसला 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई और बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला 3 दिन का होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि पर फाइनल मुहर लगा दी गई है। अंतिम फैसला सामने आ चुका है। 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आएंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अवधि पर मुहर लगा दी गई है। 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अवधि पर अंतिम फैसला लिया जा चुका है। तमाम दिग्गज बैठक में मौजूद रहे, विचार विमर्श हुआ, सत्र की अवधि को लेकर मंथन चला और अब ये अंतिम फैसला, फाइनल फैसला सामने आ चुका है। नेता विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। 3 दिन का होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। नेता विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। नेता विपक्ष की ओर से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की गई। नेता विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अवधि पर मुहर लगी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। बीएसी की बैठक में यह फैसला सामने आ चुका है। अवधि पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। 3 दिन का विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज मौजूद रहे, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी बीएसी की बैठक में मौजूद रहे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद रहे, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा रहे और साथ ही स्पीकर हरविंदर कल्याण भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में रहे। बीएसी के तमाम सदस्य बैठक में मौजूद रहे। अब ये अंतिम फैसला सामने आ चुका है। 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। नेता विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी बीएसी की बैठक में मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा बैठक का हिस्सा रहे। 3 दिन का सत्र होगा। बीएसी की बैठक में मंथन के दौरान अब ये अंतिम फैसला सामने आ चुका है। फाइनल मुहर लग चुकी है। 3 दिन का शीतकालीन सत्र होगा। नेता विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। बीएसी की बैठक में तमाम दिग्गज मौजूद रहे। बीएसी के तमाम सदस्य बैठक का हिस्सा रहे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा भी बैठक में मौजूद रहे। नेता विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। विनय चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। विनय जी, देखिए, एक तरफ तो भूपेंद्र हुड्डा की ओर से पहले ही मांग की गई थी कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, लेकिन अब मंथन हुआ और 3 दिन का केवल शीतकालीन सत्र। बिल्कुल, ये हालांकि पहले से ही कहा जा रहा था लगातार विपक्ष की तरफ से कि सत्र की अवधि कम रहती है। इससे पहले भी सत्र की अगर बात की जाए तो तब भी विपक्ष की तरफ से यही कहा जाता था। लेकिन एक प्रोटोकॉल है, एक रूटीन बना हुआ है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है। उस बैठक में ये तय किया जाता है कि सत्र की अवधि कितनी होनी चाहिए, कितना काम होना चाहिए और किस तरह से सत्र की अवधि आगे बढ़नी चाहिए। तो इस बार भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक हुई है, इसमें चाहे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, विपक्ष की तरफ से खासतौर पर कर रहा हूँ, गीता बुक्कल की अगर बात की जाए वो भी मौजूद थी और इधर सीएम नायब सिंह और डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर, ये तमाम लोग मौजूद थे। इसमें मंथन हुआ और आखिरकार ये तय हुआ कि 3 दिन की अवधि होगी। क्योंकि कल जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी तो उसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया था कि हम सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग करेंगे और वही मांग एक बार फिर से दोहराई गई। और जैसे ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इस मीटिंग से बाहर निकल कर आए तो उन्होंने यही बात कही कि हमने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है, लेकिन ये सत्र जो है वो 3 दिन का होने जा रहा है। यानी सत्र की अगर बात की जाए तो कल से शुरू होगा, ये सत्र 3 दिन के लिए चलेगा। और अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की बात क्योंकि कही गई है
और अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने से हालांकि इतना कुछ फर्क अगर खास तौर पर बात करें तो सरकार को या सत्ता पक्ष को नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष ने पहले ही तस्वीर साफ कर दी है कि इन मुद्दों को उठाया जाएगा और उन मुद्दों को लेकर किस तरह की तैयारी खासतौर पर सत्ता पक्ष की रहेगी, इससे लेकर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है शाम 6 बजे भी। तो ये जो बैठक थी जो करीब लगभग 3:10 पर शुरू हुई थी और तब से लेकर ये बैठक चल रही थी और ये बैठक अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। इस बैठक से निकलकर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये जानकारी दी गई कि 3 दिन का सत्र की अवधि जो है वो तय की गई है। हमने ये कोशिश की, हमने ये बात की कि सत्र की अवधि होनी चाहिए क्योंकि जितने सदस्य होते हैं उनको पूरी तरह से अपनी बात रखने का मौका मिल नहीं पाता है और इसीलिए सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि स्पीकर हरविंदर कल्याण की बात की जाए तो उन्होंने इससे पहले भी और हमेशा ही एक बात कही है कि हमारी कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरह से सत्र में जितने भी सदस्य हैं वो अपनी बात रख पाए, ये हमारी कोशिश रहती है। तो शीतकालीन सत्र जिसको लेकर लगातार हम देख रहे थे कि एक तैयारों का दौर चल रहा था। पहले कांग्रेस की तरफ से बैठक की गई, अब ये बीएससी की बैठक हुई है और अब जैसे कि विधायक दल की बैठक बीजेपी की भी होने वाली है, तो उसे लेकर ये साफ है कि ये 3 दिन का सत्र और इस सत्र जो है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाला है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं। इसमें खासतौर पर आप बात करेंगे तो पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था का मुद्दा विपक्ष की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है, किसानों का मुद्दा उठाया जा रहा है, चाहे उनके मुआवजे की बात करें या एमएसपी की बात करें, इसे लेकर लगातार बात की जा रही है विपक्ष की तरफ से और खिलाड़ियों का मुद्दा भी लगातार उठाया जा रहा है। और कल जब हमने देखा था कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और वो बैठक खत्म होने के बाद राव नरेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले एक ही बात कही थी कि हम चाहते हैं कि ये जो सत्र है वो थोड़ा लंबा चले, इसकी अवधि बढ़नी चाहिए। हालांकि अब ये साफ हो गया कि ये 3 दिन का होगा, लेकिन उन्होंने एक बात साफ कर दी कि इस बार वो सदन में किस तरह की तैयारी लेकर जा रहे हैं और किन मुद्दों को उनकी तरफ से उठाया जाएगा। खासतौर पर उन्होंने ये बात भी कही कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल है, ये बात भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कही गई थी। तो 3 दिन का ये सत्र काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और ये भी साफ हो जाएगा कि जिस तरह के मुद्दे कांग्रेस की अगर बात करें या विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाने हैं उन मुद्दों को लेकर शाम को जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी तो उन पर किस तरह की तैयारी उनकी तरफ से रहेगी ये लगभग साफ हो जाएगा। और फिर सत्र के अंदर जिस तरह से चाहे वो प्रश्नकाल की बात करें या अन्य जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है सत्र की, उसमें किस तरह से किन किन मुद्दों को खासतौर पर उठाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव का क्या असर देखने को मिलता है, इन चीजों पर बहुत ज्यादा नजर रहने वाली है। बिल्कुल विनय जी, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो चर्चा हो रही है, एक तरफ तो विपक्ष के नेताओं की ओर से खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा की हम बात करें, उनका तो ये कहना है कि हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, सबको अपना समय मिलना चाहिए बात रखने के लिए। लेकिन विनय जी, मुझे लगता है आंकड़े कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अगर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो ये भी तो सदन का समय वेस्ट करने के बराबर ही होगा। देखिए बिल्कुल, पिछले अगर आप 5 साल के पूरे इस समय को देखेंगे तो जब जब सत्र हुए हैं इन 5 साल में तीसरी बार ये कोशिश होगी कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इससे पहले 2 बार लाया गया था, वो भी गिर गया था और इस बार भी ऐसा कुछ साफ नहीं दिखता क्योंकि सदन की जो स्थिति है, सदन में जो सदस्य हैं उनको अगर देखा जाए आप विपक्ष और सत्ता पक्ष के हिसाब से देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर दिखता है कि एक क्लियर मेजोरिटी सत्ता पक्ष के पास है। तो अविश्वास प्रस्ताव का इतना कुछ खास फर्क नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि मुद्दों की अगर आप बात करेंगे तो ये मुद्दे, चाहे इसमें रोजगार की आप बात करें, किसानों की बात करें और या खिलाड़ियों की बात करें, ये 3 मुद्दे तो बहुत ज्यादा हमने देखा है कॉमन रहते हैं। लेकिन पिछले सत्र की बात करें और इस बार के सत्र की अगर आप बात करेंगे शीतकालीन सत्र की, तो यहाँ पर एक मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, वो कानून व्यवस्था का मुद्दा। हालांकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से हरियाणा पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत की गई हो या ऑपरेशन डोमिनेशन के तहत की गई हो, उस कार्रवाई को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सीएम ने भी हरियाणा पुलिस की पीठ को थपथपाया था और इन्हीं आंकड़ों को कहीं ना कहीं सदन में रखा भी जाएगा। और क्योंकि समय कम है, 3 दिन का कम समय है, तो ऐसे में तमाम विधायक जो होते हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखते हैं। पिछली कौन सी घोषणाएं ऐसी थी जो घोषणाएं नहीं पूरी हो पाई, उन घोषणाओं पर फोकस रहता है कि उनको सदन में रखा जाए। और चाहे आप बात करें, जो विपक्ष होता है वो उन मुद्दों को इस तरीके से उठाने की कोशिश करता है जिसका कोई इम्पैक्ट हो। और देखिए, सदन में जिस तरह की अगर कार्रवाई आगे
आगे बढ़ती है उससे एक बात तो साफ है कि कोशिश यही रहती है कि एक अच्छी जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती हुई नजर आए। लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे हो ही जाते हैं जिन पर हंगामा होता है और हंगामे के आसार रहते हैं। अब जैसे जैसे ये बैठक खत्म हुई है, बैठक खत्म होने के बाद अभी तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बाहर निकल कर आए हैं। इसके अलावा अन्य नेता भी निकल कर आएंगे जो इस बैठक में मौजूद रहे, चाहे वो सीएम की बात करें या फिर आप बात करें कृष्ण बेदी के डिप्टी स्पीकर भी इसमें मौजूद थे, स्पीकर इसमें मौजूद थे, गीता बुक्कल इसमें मौजूद थी। तो ये जैसे जैसे निकल कर आएंगे तो वो और ज्यादा तस्वीर साफ कर देंगे कि ये बैठक जो रही है इसमें किस तरह से बातचीत हुई और किस तरह से ये तय हुआ कि ये सत्र जो है वो 3 दिन का रखना है। कुल मिलाकर 18 और 19 को विधानसभा की कार्रवाई चलती नजर आएगी। सैटरडे संडे शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी और फिर सोमवार की अगर आप बात की जाए 22 तारीख की, तो 22 तारीख को जो है वो सत्र का आखिरी दिन होगा। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, हालांकि विधानसभा स्पीकर जो है वो पूरी तरह से साफ कर देंगे कि अगर क्या जरूरत पड़ती है तो क्या सत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कुछ चीजें रह जाती हैं तो सत्र को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें देखना होगा कि विपक्ष अपनी बात को जिस तरह से उन्होंने चाहे वो बीएससी की बैठक में रखा है या स्पीकर के सामने वो रखते हैं, तो क्या जरूरत पड़ने पर इस सत्र को बढ़ाया जाएगा आगे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये साफ है कि ये जो सत्र है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जब भी कोई सत्र होता है, चाहे वो मानसून सत्र की बात करें, शीतकालीन सत्र की आप जिस तरह से बात करें, और भी सत्र होते हैं, एक गैप होता है। उस गैप के बीच में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, उनको उठाया जाता है। विधानसभा क्षेत्र अलग अलग जो होते हैं उनकी समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो अपनी बात रखते हैं। उन समस्याओं से रूबरू सदन के जरिए न सिर्फ जनता को बल्कि सरकार को करवाया जाता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर अभी तक काम होना जरूरी है, और उनको लेकर फिर सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी तरह से जवाब दिया जाता है कि क्या कुछ काम करवाए गए हैं और किन किन कामों पर अभी और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो सत्र काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल विनय जी, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस गैप के बीच में देखिए विनय जी, कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया। तो पिछला सत्र तो हमने देखा था बिना नेता प्रतिपक्ष के ही कांग्रेस सदन में पहुंची थी, लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष के साथ पहुंचेगी। लेकिन विनय जी, जिस तरह आपने मुद्दों को लेकर बात कही, कानून व्यवस्था को लेकर सदन के बाहर भी और अंदर भी गहमा गहमी देखने को मिलती है, और कौन से नए मुद्दे इस बार विपक्ष की ओर से उठाए जा सकते हैं? देखिए, कॉमन मुद्दों की अगर आप बात करेंगे तो कॉमन मुद्दों में खिलाड़ियों का मुद्दा पुरजोर तरीके से हर बार हम देखते हैं कि सदन में विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है। इसमें किसानों के मुद्दे की आप बात करेंगे, क्योंकि जो बारिश हुई थी और जिस तरह से खराबा हुआ फसलों का, उसे लेकर ये कहा जा रहा था कि आप इस मुआवजे को, विपक्ष ने बोला था कि किस तरह से दे। हालांकि सत्ता पक्ष की अगर आप बात करेंगे, सरकार की तरफ से आप बात करेंगे, तो उसका जवाब उस समय भी दिया गया था। और मुआवजा राशि की अगर आप बात करेंगे, कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वो जो मुआवजा राशि थी वो किसानों के खाते में पहुंचाई है, भावांतर भरपाई योजना के तहत पहुंचाई है। तो किसानों का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण हो ही जाता है। और इसके अलावा आप बात करेंगे कानून व्यवस्था का मुद्दा, तो कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर पिछली बार जितनी गर्माहट थी, इस बार थोड़ी कम गर्माहट नजर आ सकती है। इसकी एक वजह है कि जिस तरह से एक काउंटर अटैक हमने देखा है कि हरियाणा पुलिस की तरफ से योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। अलग अलग राज्यों के साथ समन्वय बनाया गया हरियाणा पुलिस की तरफ से, और उस समन्वय को बढ़ाने के साथ ही किस तरह से कार्रवाई हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, चाहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन की आप बात करें, ऑपरेशन ट्रैकडाउन 15 दिन के लिए भले ही चलाया गया, लेकिन उसको आगे बढ़ा दिया गया था। और ये भी साफ कर दिया गया था डीजीपी की तरफ से कि ये चलता रहेगा और कामयाबी भी उसके तहत मिली। ऑपरेशन डोमिनेशन की आप बात करें, नशा तस्करों की जो कमर है वो तोड़ने का काम किया गया था। तो कानून व्यवस्था को लेकर ये इस बार सत्ता पक्ष के पास एक जवाब देने के लिए अच्छा आंकड़ा भी होगा। हालांकि उन आंकड़ों को लेकर हमेशा ही विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। खिलाड़ियों का मुद्दा मैं बता ही रहा हूं जिस तरह से, बाकी अलग अलग जगहों पर जल भराव की आप बात कर लीजिए, उनको लेकर रहता है। खराब सड़कों की अगर बात करें तो उनका मुद्दा रहता है। ये कुछ कॉमन मुद्दे रहते हैं जिन पर हमेशा ही सदन में जो भी विधायक होंगे वो अपने अपने क्षेत्र के सड़कों को लेकर जरूर सवाल रखते हैं और उस पर एक जवाब दिया जाता है। हालांकि पिछली बार कहा था मुख्यमंत्री ने कि कोशिश रहेगी कि कोई भी सड़क जो है वो इस साल के अंत तक, उनकी कोशिश है कि एकदम चकाचक हो जाए, और उस पर काम चल भी रहा है। तो देखना होगा कि पिछली बार के आंकड़े और इस बार के आंकड़ों में कितना ज्यादा अंतर नजर आता है, जो सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से रखा जाएगा। बिल्कुल विनय जी, अब इंतजार करना होगा कि सत्र हंगामेदार रहता है या स्मूथली ये कार्रवाई चल पाती है। ये तो जब सत्र शुरू होगा तभी पता चलेगा। धन्यवाद विनय जी तमाम जानकारी के लिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अवधि पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। नेता विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। विपक्ष की रणनीति पूरी तरह से तैयार है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगातार अवधि को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। अब बीएससी की बैठक के दौरान 3 दिन की अवधि पर मुहर लगा दी जा चुकी है।
नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, शिक्षा और खिलाड़ियों के तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछने का काम करेगी। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी अपने जवाब के साथ तैयार है। अब देखना होगा सदन की कार्यवाही में 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अवधि पर मुहर लगी। बैठक हुई और बैठक के दौरान सत्र की अवधि को लेकर मंथन किया गया। नेता प्रतिपक्ष की ओर से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बीएसी की बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्पीकर हरिवंश कल्याण मौजूद रहे। डिप्टी स्पीकर भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज बीएसी की बैठक में पहुंचे और इस दौरान सत्र की अवधि को लेकर मंथन किया गया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी नेता विपक्ष की ओर से रखी गई। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अवधि पर मुहर लगी। नेता विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग। 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अवधि पर मुहर लगा दी गई है और 3 दिन का ये सत्र रहने वाला है। नेता प्रतिपक्ष की ओर से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। नेता विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आएंगे, जिसको देखते हुए दोनों ही पक्ष पूरी मजबूती के साथ तैयार हैं, खड़े हुए हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि पर मुहर लगी। कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि पर मुहर लगाई गई।